जय श्री सीताराम जी की स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विधि दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में चित्रकूट की सभा का जहाँ तक वर्णन किया है, आज उसी के आगे का वर्णन करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए श्री सीताराम जी को नमस्कार करके आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। भोर न्याय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे होते राजू। भल दिन आजु जाने मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवन बिलोकी। सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। भरत सुजान राम रुख देखी, उठि सप्रेम धरि धीर विशेषी। करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सहे सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवहु अवध अवधि भरि जाई। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखै दीन दयाल। सो सिख देहि अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। तुलसीदास जी कहते हैं, अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु। स्वामी सुजान जाने सब ही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की। प्रणत पाल पाल ही सब काहू, देव दूदिसी और निबाहु। अस मोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहु, दू मिलि किन्न ढीठु हठि मोहु। यह बड़ दोष दूरी करि स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विबरन गति हंसी। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु, आपके बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ की ओर अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी,
इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीनबंधु और परम चतुर श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहि नृपहि घर बन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमहि तुम्हें सपने हुन कलेशु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथु स्वार्थ सुजसु धर्म परमारथु। पितु आयशु पलिहि दुह भाई लोक वेद भल भूप भलाई। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले चले कुमग पग परहि न खाले। अस बिचारी सब सोचु बिहाई पालहु अवध अवध भरी जाई। देश कोश परिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पालियो पहु में प्रजा रजधानी। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक। पालई पोषई सकई अग तुलसी सहित विवेक। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। यह राम जी भरत जी से कह रहे हैं। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर डगमगा गड्ढे में नहीं पड़ता अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों के शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु इतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु किन्न बहु भांति बिनु आधार मन तोष न साती। भरतशील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह बिबस रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धरि लीन्ही। चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उर लाई। लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर पाई। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशरारी। राजधर्म का सर्वस्व भी इतना ही है। मैंने मन के भीतर मनोरथ का छिपा रहता है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का सील और उधर गुरुजनों मंत्रियों और समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊँ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया।
करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा हैं और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुलझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसे ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा वर्णन अगली वीडियो में होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।